हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का जो सोशियोलॉजी है, यानी कि कक्षा 12वीं का जो सामाजिक शास्त्र है, उसका मोस्ट प्रीवियस लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखेंगे। किसको देखेंगे? तो लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, तो VVI क्वेश्चन है, तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन VVI हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक विवाह से आप क्या समझते हैं? एक विवाह से आप क्या समझते हैं? एक विवाह से आप क्या समझते हैं? तो एक विवाह का ऐसा स्वरूप है, एक विवाह का ऐसा स्वरूप है जिसके अंतर्गत का एक ऐसा स्वरूप है जिसके अंतर्गत समय में कोई भी जिसके अंतर्गत एक समय में कोई भी एक से अधिक स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकता है। एक विवाह के अंतर्गत कोई भी एक भी स्त्री से अधिक स्त्री से विवाह नहीं करता है, एक के सिवा दूसरे स्त्री से विवाह नहीं कर सकता है, इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। यह विवाह की सभी प्रजातियों में सर्वोत्तम पाई जाती है। मतलब विवाह की जितना भी प्रजाति है ना, उसमें सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है एक विवाह, क्योंकि जो एक बार एक भी स्त्री से शादी कर ली तो दूसरा स्त्री से नहीं किया जाता है, इसीलिए इस विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना जाता है। किस विवाह को? एक विवाह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अनुलोम विवाह क्या है? अनुलोम विवाह क्या है? क्या पूछ रहा है? तो अनुलोम विवाह क्या है? अनुलोम विवाह उस विवाह को कहते हैं, अनुलोम विवाह उस विवाह को कहते हैं, उस विवाह को कहते हैं, अनुलोम विवाह उस विवाह को कहते हैं, कहा जाता है, क्या कहते हैं, जिसमें जिसमें क्या होता है? तो जिसमें उच्च वर्ण का लड़का, माने उच्च वर्ण का लड़का क्या कहता है? तो उच्च वर्ण का जो लड़का है, उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण की लड़की से विवाह करता है। माने उच्च वर्ग का जो लड़का होता है वो निम्न वर्ग की लड़की से जो विवाह करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनुलोम विवाह। वैदिक काल में, माने वैदिक काल जो था, वैदिक काल में इस विवाह को काफ़ी प्रचलन था। माने वैदिक काल में इस विवाह को काफ़ी प्रचलन था। इससे उत्पन्न जो संतान होता था उसे पिता का वर्ण मिलता था। माने जो उच्च कोटि का लड़का रहता था, निम्न वर्ण का लड़की, इसे जो विवाह होता था तो क्या कहता था? अनुलोम विवाह कहता था। इस विवाह से जो संतान उत्पन्न होता था उसका जो वर्ण होता था वो किसके आधार पर होता था? वो पिता के आधार पर होता था। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, तो इसे याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? तो इसे याद कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, प्रतिलोम विवाह क्या है? प्रतिलोम विवाह क्या है? या प्रतिलोम से क्या अभिप्राय है? तो प्रतिलोम से क्या अभिप्राय है ये पूछ रहा है। तो प्रतिलोम से क्या अभिप्राय है दोस्तों? प्रतिलोम विवाह इस विवाह को कहते हैं, प्रतिलोम विवाह किस विवाह को कहते हैं? तो प्रतिलोम विवाह इस विवाह को कहते हैं जिसमें उच्च वर्ण की लड़की, माने उच्च वर्ण की लड़की का विवाह निम्न वर्ण के लड़के के साथ हो जाए। माने उच्च वर्ण का लड़की रहे और निम्न वर्ण के लड़का रहे, उससे शादी हो जाए, ऐसे विवाह को सामाजिक स्वीकृत नहीं करता है। माने इस विवाह को समाज स्वीकृत नहीं करता है जिसमें उच्च वर्ण की लड़की और निम्न वर्ण की लड़का हो। इसे घृणा का दृष्टि से देखा जाता था। इस विवाह को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। अगर पूछे किस विवाह को घृणा की दृष्टि से देखा जाता तो प्रतिलोम विवाह को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कुलीन विवाह क्या है? कुलीन विवाह क्या है? तो कुलीन विवाह क्या है दोस्तों? तो कुलीन विवाह क्या है? वह विवाह जिसके अंतर्गत एक लड़की का विवाह अपने बराबर या अपने से उच्च जाति या वंश में होता है। माने एक ऐसा विवाह जिसके अंतर्गत लड़की को अपने जाति में या उससे उच्च जाति में शादी होता है, उसे कुलीन विवाह कहा जाता है। उसे क्या कहता है? तो कुलीन विवाह कहा जाता है। अतः उच्च कुल की लड़कियों को इसके अंतर्गत, माने इसमें उच्च कुल की लड़कियों के इसके अंतर्गत वर खोजने का अवसर कम मिलता है। माने इस ऐसा शादी में उच्च वर्ग की जो लड़की होती है ना, उसको अपने मनपसंद का वर खोजने का बहुत कम चांस मिलता है, क्योंकि उनके लिए विवाह का क्षेत्र संकीर्णित होता है। माने उनके लिए जो विवाह का क्षेत्र होता है ना, वो बहुत कम सा होता है। लेकिन इस नियम के अंतर्गत निम्न कुल की, माने इस नियम के अंतर्गत निम्न कुल के जो लड़कियां के लिए विवाह का निम्न कुल के जो लड़कियां का विवाह का क्षेत्र विस्तृत रहता है। माने इस नियम के अंतर्गत जो निम्न कुल के जो लड़की रहता है कुल के, उनके लिए विवाह का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा रहता है। चलिए ये वीडियो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, गंधर्व विवाह क्या है? गंधर्व विवाह किसे कहते हैं या गंधर्व विवाह से क्या समझते हैं? तो गंधर्व विवाह के बारे में देख लेते हैं। गंधर्व विवाह के बारे में क्या लिखेंगे? वर और कन्या को पार्श्विक प्रेम के फलस्वरूप होने वाले विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। वर और कन्या को पार्श्विक प्रेम के फलस्वरूप होने वाले
विवाह को क्या कहते हैं, तो गंधर्व विवाह कहा जाता है। इसमें माता पिता का अनुमति के बिना ही वर कन्या विवाह कर लेता है। माने गंधर्व विवाह में क्या होता है, तो माता पिता की अनुमति के बिना ही वर कन्या शादी कर लेता है इसके द्वारा। दूसरा नाम क्या है, तो लव मैरिज, नाम प्रेम विवाह या लव मैरिज कहते हैं। गंधर्व विवाह का मतलब समझ गया ना, जो माता पिता के विरुद्ध शादी करता है ना वर कन्या, उससे गंधर्व विवाह कहते हैं या प्रेम विवाह कहते हैं या लव विवाह कहते हैं, लव मैरिज शादी। चलिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी भी आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रजातीय विवाह क्या है, प्रजातीय विवाह क्या है, प्रजातीय विवाह क्या है। तो प्रजातीय विवाह को परिभाषित करिए, सभी एक ही क्वेश्चन है। तो प्रजातीय विवाह क्या है, प्रजातीय विवाह वह विवाह है जिसमें कन्या का पिता वर, माने प्रजातीय विवाह वह विवाह है जिसमें कन्या का पिता वर और वधू को आजीवन धर्म का आचरण करने का आशीर्वाद देकर वर को अपनी कन्या का दान करता है। माने आजीवन धर्म का आचरण करने का आशीर्वाद देकर वर को अपनी कन्या का दान कर देता है, उसे क्या कहते हैं, तो प्रजातीय विवाह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राक्षस ब्याह क्या है, मतलब राक्षस ब्याह क्या है। तो राक्षस ब्याह क्या है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया था। राक्षस ब्याह क्या है, तो युद्ध में स्त्री का हरण कर जब इससे विवाह किया जाता है, माने युद्ध जो होता था उसमें स्त्री को हरण कर, युद्ध में स्त्री को हरण कर जब उससे ब्याह किया जाता था, तब ऐसी विवाह को राक्षस ब्याह कहा जाता था। क्या कहा था, राक्षस ब्याह। यह महाभारत काल से 6ठी शताब्दी तक राक्षस विवाह का प्रचलन था। माने महाभारत से लेकर 6ठी शताब्दी तक क्या था, तो राक्षस विवाह का प्रचलन था। लेकिन यह आज ऐसी विवाह का प्रचलन नहीं है, लेकिन आज यहाँ ऐसी विवाह का प्रचलन नहीं था। तो राक्षस विवाह क्या है, जब युद्ध में स्त्री को हरण कर इससे विवाह किया जाता था, तो इसे क्या कहते थे, राक्षस विवाह कहते थे। कब से कब था, तो महाभारत युग से लेकर 6ठी शताब्दी तक यह राक्षस विवाह का प्रचलन था। चलिए ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया। चलिए मिलते हैं आप लोग से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टाटा।